हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टू हेटर्स की अमेजिंग लव स्टोरी, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से नफरत तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या ये दोनों हेटर्स की लव स्टोरी कंप्लीट हो पाती है कि नहीं। इधर पिट को दिखाया जाता है जो अपनी गेमिंग कंपनी में कार्टून बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। तभी वहाँ पर रुत आता है और देखता है वो कार्टून्स बहुत अच्छे प्रेजेंट करती है, वो उसकी तारीफ़ करता है। लेकिन पिट तो उसे ही देखती रहती है, उसकी हार्ट स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी वहाँ पर रुत का पीए आ जाता है और वो बोलता है, क्या बात है, आजकल तुम बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही हो, इस वक्त भी ब्लश कर रही हो, क्या तुम मेरे बॉस के लव में फॉलन इन लव हो रही हो। जिस पर पिट मना करती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये लोग एक ट्रायंगल लव स्टोरी में फंसे हुए हैं और मैं इसमें नहीं फंसना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जीना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि पिट भी कहीं ना कहीं रुत को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो किसी से जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो रुत को पसंद करती है। इधर दिखाया जाता है लैन को, जो कि खाना खाने के लिए बैठा रहता है। तभी वहाँ पर मुक आ जाती है। उसने लैन का फेवरेट फूड ऑर्डर किया था। लैन देखते ही उसे तो खाने का दिल करता है, लेकिन वो मुक लेकर आई हुई रहती है, तो इस वजह से वो नहीं खाता है। लेकिन मुक उसे कहती है, मालूम है ये तुम्हारा फेवरेट है, तुम अगर इसे खाना चाहते हो तो खा लो। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मुक लैन के लिए उसकी फेवरेट डिश हमेशा लेकर आती थी और लैन भी उस वक्त उसके फेवरेट डिश को खा लिया करता था। यहाँ तक कि वो मुक से झगड़ा करके छीन के भी उसकी फेवरेट डिश को खा लेता था, उसे बहुत ज़्यादा पसंद रहता था। तभी प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है। मुक उससे बोलती है कि टेस्टी है, अगर खाना चाहते हो तो खा लो, लेकिन लैन मना करता है। तो मुक खाती है और बोलती है, वाह, इतना टेस्टी तो तुमने कभी नहीं खाया होगा, खाना चाहते हो तो खा सकते हो, मैं मना नहीं करूँगी। तभी मुक के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो एक फ़ोटो रहती है, वो उस प्लेस की फ़ोटो रहती है जहाँ पर लैन ने मुक से ब्रेकअप किया था और आफ्टर ब्रेकअप लैन ने वहीं पर नुक को भी प्रपोज़ किया था, जिसकी वजह से वो प्लेस उसे लाइफ टाइम तक याद रहती है। तभी वो चेक करती है, वो किसी और ने नहीं बल्कि नुक ने ही भेजा था, क्योंकि वो उसे टीस करना चाहती थी। नुक उससे बहुत बुरा भला बोलती है और बोलती है, तुम्हारी शादी ज़रूर हुई है, लेकिन याद रखना मैं लैन को हासिल कर लूँगी। और साथ ही साथ नुक ये भी बता देती है कि जो फ़ोटो मैंने तुम्हारे फ़ोन पर सेंड किया है, सेम वही फ़ोटो मैंने लैन पर भी सेंड किया है। अब मैं उससे बात करने जा रही हूँ, अगर तुम मुझे रोक सकती हो तो रोक लो। यहाँ पर दिखाया जाता है कि लैन ने भी उस फोटो को देख लिया था। तभी निक उसे कॉल करती है बात करने के लिए, वो उसे कॉल रिसीव ही कर रहा था। तभी वहाँ पर मुक आ जाती है और वो फ़ोन छीन लेती है और बोलती है, तुम बहुत ही घटिया लड़की हो, तुम्हें मालूम है ना ये मेरा हस्बैंड है, इस पर डोरे डालने बंद करो। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड से कैसे बात की है। उसके बाद वो उसे चिल्लाता है और साथ ही साथ उससे अपना फ़ोन छीनने लगता है, लेकिन मुक उसे फ़ोन नहीं देती है, जिसकी वजह से लैन उसे पानी में धक्का दे देता है। पानी में गिरने की वजह से मुक के पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो स्विमिंग नहीं कर पाती है और पानी में ही रह जाती है। लैन को लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन तभी वो पास्ट में सोचता है कि एक दिन गलती से मुक पूल में गिर जाती है और वो स्विमिंग नहीं कर पाती है, तो उसे बचाने वाला कोई नहीं रहता है, तो उस वक्त उसे लैन ही बचाता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन जाता है मुक को बचाने के लिए, लेकिन मुक तो यहाँ बेहोश हो चुकी थी। लैन जैसा तैसा करके उसे पुल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मुक को होश आ जाता है। लैन उस पर बहुत चिल्लाता है और वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना ज़्यादा परेशान करने के लिए, तुम्हें मालूम है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी हमारी मुक उसके चीख पर हाथ रखती है और वो बोलती है, तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। लैन बोलता है, मैं आज भी तुमसे उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी कि पहले, तो तुम मुझसे दूर रहा करो, और ये सारी हरकतें करके तुम क्या मुझे हासिल कर लोगी, तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगी। ये बोलकर लैन वहाँ से चला जाता है। मुक रोती रहती है। तभी वहाँ पर रुत की एंट्री होती है। रुत आता है और वो मुक को पोल से बाहर निकालने में उसकी मदद करता है और साथ ही साथ उसे एक तौलिया भी देता है और बोलता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो यहाँ से। उसके बाद मुक उसके साथ चली जाती है। एक सीन में दिखाया जाता है कि रुत मेडिसिन लगाता रहता है अपने जख्मों पर। जब वो पिट को बचा रहा था तो उसके हाथ पे जो चोट लगी थी उस पर वो दवाई लगा रहा था, लेकिन लगा नहीं पा रहा था। उसे लगता है कि लैन पीछे है, तो वो लैन से मेडिसिन लगाने के लिए कहता है। वहाँ पर लैन नहीं रहता है बल्कि मुक रहती है, तो मुक मेडिसिन लगा देती है। जब रुत को पता चलता है तो वो बोलता है, तुम हो, मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तुमसे मेडिसिन नहीं लगवाता। तो मुक बोलती है, कोई बात नहीं, आखिर ये चोट मेरी बहन को बचाने में ही तो लगी थी। उसके बाद वो उस पर मेडिसिन अप्लाई करती है। तभी रुत उससे बोलता है कि देखो, अगर लैन तुमसे प्यार नहीं करता है तो कोई और तुमसे प्यार करता है, तो तुम उसके प्यार को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती हो, तुम लैन के पीछे क्यों भाग रही हो। मुक समझ जाती है कि रुत यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कोई आंसर रिप्लाई नहीं करती है। तभी वहाँ पर लैन आता है और वो देख लेता है
कि रुत ने मुक का हाथ पकड़ा है तो वो फ़ौरन उसका हाथ छुड़ाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहा करो, कितनी बार मैंने बोला है। मुक बोलती है मैं यहाँ पर खुद नहीं आई थी, बस मेडिसिन लगा रही थी। अभी वो तीनों आपस में ही बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर रुत का पीए आ जाता है और वो ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है कि लैन ने रुत को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। वो कुछ बोल पाता मुक से उससे पहले वो दोनों उसे कमरे में लेकर जाते हैं और उससे बोलते हैं कि देखो ये हम सब की प्लानिंग है, अगर तुमने इसमें कुछ भी इंटरफेयर करने की कोशिश की या मुझ को कुछ भी सच्चाई बताने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होएगा। यहाँ पर रुत का पीए भी उन लोग की प्लानिंग में शामिल हो जाता है। उसके बाद वो तीनों सोने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पर मुक आ जाती है और वो बोलती है कि तुम तीनों सोने के लिए जा रहे हो तो क्या मैं भी यहाँ पर आ सकती हूँ सोने के लिए। लैन मना करता है, बोलता है हम यहाँ पर बॉयज सो रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। मुक बोलती है मेरे हस्बैंड यहाँ पर सो रहे हैं तो क्यों नहीं मैं सो सकती हूँ। जिस पर लैन जाता है फटाफट रुत के पास और वो बोलता है कि हमें डिस्टर्ब मत करो। मुक बोलती है कैसे डिस्टर्बेंस, तुम रुत से प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ तो हम दोनों एक साथ सो सकते हैं और मुझे तुम लोग के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम एक गे से प्यार करते हो तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसे तो वुमेंस में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। और जहाँ तक की बात रही रुत की पीए की, वो तो एक इनोसेंट बॉय है, वो तो कहीं पे भी सो जाएगा। यहाँ पर रुत का जो पीए रहता है वो मुक को यकीन दिलाना लगता है कि ये दोनों गे हैं। उसके बाद वो लैंड को धक्का देने लगता है और बोलता है कि ये नहीं, ये दोनों एक से ही साथ सोएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ पर वो धक्का देता है जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली दोनों के बीच एक किस हो जाती है। लैंड देखकर तो शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पर रुत का पीए बोलता है मैं तो अब गया, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन मुक का तो बुरा हाल रहता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को फर्स्ट टाइम किस करते हैं। रुत वहाँ से जाने लगता है तो लैन उसे पकड़ लेता है और बोलता है अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि हम गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मुक नहीं मानती है और उन लोग के बीच सोती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन दोनों को तो नींद नहीं आती है लेकिन मुक को नींद आ जाती है, वो सो जाती है और साथ ही साथ नींद में कराटे भी खेलती रहती है जिसकी वजह से वो लैन को एक जोरदार किक मारते नीचे गिरा देती है। रुत हंसते रहता है कि चलो ये तुम्हारे साथ हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। तभी अचानक से मुक रुत को भी किक मारती है और नीचे गिरा देती है और पूरे बेड पे अकेले सोती है। उन दोनों को वहाँ पर जगह नहीं मिलती है तो दोनों सोफ़े पे आ जाते हैं और सोने के लिए लड़ते हैं कि मैं सोऊंगा मैं सोऊंगा, लेकिन फाइनली दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मुक सोई नहीं रहती है, वो तो जगती है और वो दोनों को अपने बेड से हटाने के लिए वो प्लान करती है। मॉर्निंग में अच्छी नींद पाकर मुक उठती है, उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है जहाँ पर लैन बात लेते रहता है। तभी वो देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लैन ने अपना टॉवल नहीं लिया था। लैन बोलता है तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए, क्या तुम्हारे घर वालों ने मैनर्स नहीं सिखाया। और साथ ही साथ वो रात का भी बदला लेता है जब मुक ने लैन को नींद में किक मारा था। उस वक्त वो बोलता है उस वक्त तो तुम सो रही थी, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तो तुम जाग रही हो, याद रखना अगर दोबारा नींद में भी मुझे किक मारने की कोशिश करी ना तो एक फाइट दूंगा। और साथ ही साथ उससे ये बात भी बोलता है कि तुम रुत के घर पे इसलिए आई हो ताकि मैं तुमसे प्यार कर सकूं, लेकिन याद रखना मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इधर दिखाया जाता है रुत स्विमिंग पूल में बात लेता रहता है। तभी वहाँ पर पिट आ जाती है किसी काम की वजह से। रुत देखकर शॉक्ड रहता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो। पिट बोलती है इमरजेंसी काम था इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। वो रुत को नहाते हुए देख रही थी, तभी रुत उसको ऊपर पानी का छींटा डाल देता है और बोलता है जाओ यहाँ से। पिट वहाँ से जाने लगती है, तभी पानी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। रुत उसे पकड़ लेता है। पिट बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़ना नहीं। रुत बोलता है तुमने परमिशन लिया था यहाँ पर आने के लिए, और ये कहते हुए उसे पानी में छोड़ देता है जिसकी वजह से पिट पानी में गिर जाती है। और वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पानी में गिराने के लिए, तुम्हें मालूम है मैं बात लेकर आई थी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तभी वहाँ पर रुत का पीए भी आ जाता है और वो उसकी हेल्प के लिए हाथ बढ़ाता है, साथ ही साथ रुत भी हाथ बढ़ाता है हेल्प के लिए। लेकिन पिट रुत का हाथ ना पकड़ते हुए उसके पीए का हाथ पकड़ती है और उसे हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है। इस बात पे रुत को थोड़ा बुरा फील होता है बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। वो उसे टॉवल देता है और बोलता है तुम जाओ चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। इधर लैन ऑफिस से घर जाने वाला रहता है, तभी उसके रास्ते में निक आ जाती है और वो बोलती है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या तुम बना सकते हो। लैन उसकी गाड़ी को ठीक करता है। तभी वो बोलती है उसे रेस्टोरेंट जाने के लिए, जिस पर पिट रेडी हो जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी वहाँ पर बताया जाता है कि लैन को उस पर डाउट हो जाता है क्योंकि रुत ने उसे बताया था कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड निक है मुझे उसके मामले में कुछ गलत फील हो रहा है तो तुम उसकी इंक्वायरी करो। तो वो उसकी इंक्वायरी करने के लिए उसके घर जाता है जहाँ पर वो दोनों डिनर करते हैं। तभी निक अपने ऊपर जानबूझकर जूस का गिलास गिरा लेती है और उसके बाद वो जाती है चेंज करने के लिए। यहाँ पर दिखाया जाता है मौका मिलते ही लैन उसके घर की इंक्वायरी करने लगता है
है तभी वहाँ पर निक आ जाती है जो कि एक नाइस सूट पहनी हुई रहती है और आते ही वो सीधा लैन से रोमांस करने लगती है। लैन को थोड़ा अजीब लगता है बट वो भी क्या करे क्योंकि वो उसका पहला प्यार था, वो उस पर फिसलने लगता है। तभी डोरबेल की आवाज़ आती है तो निक वहाँ पर जाती है डोर ओपन करने के लिए। वो देखती है तो देखकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वहाँ पर मुक आई हुई रहती है। मुक आते ही सीधा लैन के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे हस्बैंड हो, यहाँ आकर किसी से रोमांस करोगे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, चलो घर चलो। जिस पर नेक बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मेरे ही बॉयफ्रेंड को मारने की। तो मुक बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और आइंदा से अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत करने की कोशिश करी तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उल्टा यहाँ पर लैन भी मुक पर ही गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की। तभी लैन कुछ नहीं बोलती है और वो मुक का हाथ पकड़कर सीधा उसे वहाँ से अपने घर लेकर जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो नेक रहती है वो लैन के साथ एक वीडियो बनाने वाली थी और ये किसके कहने पे कर रही थी ये हमें आगे के एपिसोड में मालूम पड़ेगा। उसके बाद यहाँ दिखाया जाता है कि वो उससे बात करती है और बताती है कि इस बार मेरा प्लान फेल हो गया लेकिन तुम फिक्र मत करो, नेक्स्ट टाइम मेरा प्लान कभी फेल नहीं होगा। वो तो मुक आ गई थी, इसकी वजह से प्लान को थोड़ा स्टॉप करना पड़ा। आगे की वीडियो की पार्ट को ज़रूर देखिए जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।